अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये कुछ चीज़ें आपके सामने पड़ी हुई हैं। ज़करिया अपनी रेसिपी बता रहा है और ये बिस्किट्स हैं, कुकीज़ हैं और चॉकलेट है, चॉकलेट स्निकर है। और ज़करिया ने क्या किया, मिल्क डाला है, आइसक्रीम डाली है और उसके बाद दूध डाला है। अब वो चाह रहा है कि इसको मिक्स किया जाए। तो हम इसको मिक्स करें। ओप्स, आई थिंक मुझे लगता है कि हमें जग में डालना चाहिए। जग के अंदर डाल दो। दूध थोड़ा हमें और डालना चाहिए, क्या ख्याल है? ये आपकी रेसिपी। दूध बाद में डाल दीजिए। दूध बाद में डालेंगे। बनाना भी डाला था ना, तो हमने हाफ बनाना डाला था, कुछ कर देते हैं। ज़करिया आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। अब हाफ बनाना और डाला है और ज़करिया के कहने पे इसमें चीनी भी डाली गई है और कुकीज़ डाली है, आइसक्रीम, चॉकलेट। हम आइस डालेंगे इसमें। ये बहुत अच्छी तरह सब कुछ मिक्स हो गया। हमारा मिल्क शेक रेडी है। और ये थोड़ा मुख्तलिफ किस्म का मिल्क शेक है, जिसमें आइसक्रीम है, कुकीज़ है, स्निकर है और ये बिस्किट्स हैं, वाले ये कुकीज़ हैं, आप देख सकते हैं। और ये ज़करिया के इंग्रेडिएंट्स हैं, मिल्क भी है, बनाना भी है और स्निकर भी है। तो होप यू विल एंजॉय दिस। और ये आइसक्रीम भी डाली है। सो अभी हम इसको टेस्ट करेंगे डाल के। सो साथ आप सब देख सकते हैं, देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है। टेस्ट करके देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। हाँ जी जनाब, मिल्क शेक तो रेडी हो गया है और मैंने भी टेस्ट किया है, ज़करिया ने भी टेस्ट किया है। ज़करिया की रेसिपी पे बड़ा मज़े का मिल्क शेक बना है। ये है कि ज़रा काफ़ी हेल्दी है, क्योंकि इसमें चॉकलेट है, आइसक्रीम है और कुकीज़ हैं, बिस्किट्स हैं, बनाना है, शुगर है, तो काफ़ी हैवी है। एनीवे, सो आज मैंने सोचा कि आइसक्रीम टाइम के बाद थोड़ी सी अदबी गुफ्तगू भी हो जाए। तो आज हमारा जो मौजू है वो मेरे पास है अमर्ता जी की किताब और उनके बेमिसाल शाहकार अफसाने इसमें हैं और उनमें से कुछ के बारे में आपको मैं बताऊंगी और साथ साथ मैं चाहूँगी कि एक अफसाने को आपके साथ शेयर किया जाए। तो
इसमें जो सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है वो अफसाना है कोरी हांडी। सो जनाब, मैं आपके साथ कोरी हांडी का अफसाना जो है वो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। कोरी हांडी हमारे बापू दोले कुम्हार के सहन में रोज़ाना स्वयंवर रचाया जाता था, मगर इस स्वयंवर का तरीका ही जुदा था। खुशनुमा घड़े, बांकी सुराहियाँ, प्यारे मटके और खूब पकी हुई हांडियाँ बन संवर कर खड़ी हो जाती। हमारा बापू सहन में चारपाई डाल देता और इस पर बैठकर हुक्का गुड़गुड़ाया करता, और हर आने जाने वाले पर इसकी निगाहें जमी रहती और हमारे हर चाहने वाले को इसकी एक शर्त माननी पड़ती थी। एक दिन 12 साल का एक लड़का आया। इसने सब हांडियों में से मुझे जल्दी से उठा लिया। एक बार मुझको ठोंका, घुमाया और फिर दरवाजे से बाहर देखने लगा। मुझे ये सलोना सा लड़का बहुत अच्छा लगा और मेरा जी चाहा कि मैं जल्दी से इसके गले में जयमाला डाल दूं, मगर मुझे स्वयंवर की शर्त पेश करेगा। इसका फ़र्ज़ होगा कि वो इसकी तकमील करे। इसी वक्त एक औरत आवाज़ देती हुई अंदर आई, अरे मटका, अरे मनका, तू इधर कहाँ चला आया? मुझे मालूम हो गया कि इसे सलोने मनमोहन का नाम मनका है और वो अजनबी औरत इसकी माँ है, क्योंकि लड़के ने फ़ौरन ही जवाब दिया, माँ तुम भूल गई, आज हांडी नहीं खरीदोगी क्या? फिर मनका मुझे उठाकर मेरे बापू की चारपाई के पास ले गया तो बापू ने अपनी शर्त बता दी, 3 आने। मनके की माँ जब अपने पल्लू से पैसे खोलकर गिन रही थी तो मैं सोचने लगी कि अब मेरे जिस्म से दाल की महक आएगी, मेरे अंदर से चावल की खुशबू निकलेगी और मेरा कंवारपन ख़त्म हो जाएगा, मेरी यकसोई दूर हो जाएगी और मैं एक भर पड़ाए घर में चली जाऊंगी। मेरा मनका मुझे खुरच खुरच कर खाएगा और मेरे मनके की माँ मुझे मांजन से रगड़ रगड़ कर साफ किया करेगी। यकायक मेरे नाजुक तसव्वुरात के कदम लड़खड़ा गए। मनका की माँ कह रही थी, मनके, हांडी तो हमें लेनी थी, लेकिन अभी मेरे पास सिर्फ 3 आने हैं। काहे की दाल खरीदूंगी और काहे का नमक मिर्च लूँगी, लेकिन माँ हांडी नहीं लोगी तो दाल किस में पकाओगी? मेरे मनके ने इंसाफ की एक बात कही। माँ लम्हा भर खामोश रही, फिर बोली, आज दाल नहीं पकेगी, 2 आने का गुड़ ले लूँगी, इसी से रोटी चल जाएगी। मेरे मनके ने एक बार मेरी जानिब देखा और एक नज़र दरवाज़े की से बाहर डाली। मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे मेरा मनका पृथ्वीराज चौहान है और मैं संजोगदा, जैसे आप वो मुझे अपनी बाहों में जकड़कर रागों के घोड़े को ईल लगाने वाला होगा। हांडी परे रख दे और घर चल, मनके की माँ ने कहा। और जब मनका ने मुझे ललचाई हुई निगाहों से देखते हुए कुछ कहना चाहा तो उसी वक्त पैसे के नशे में मस्त एक आदमी ने 3 आने मेरे बापू की चारपाई पर उछाल दिए और मुझे मनका के हाथों से झपट कर चलता बना। हाय, ये कैसा स्वयंवर था? मेरे अंदर से चीख निकल पड़ी और मुझे लगा कि किसी जालिम बादशाह ने रुपये के भारी लश्कर से हमला करके मेरे मनके को शिकस्त दे दी और मुझे ज़बरदस्ती अपने महल में डालने जा रहा। हाय, ये कैसा स्वयंवर था? मेरे अंदर से चीख निकल पड़ी और मुझे लगा किसी जालिम बादशाह ने रुपये के भारी लश्कर से हमला करके मेरे मनके को शिकस्त दे दी और मुझे ज़बरदस्ती अपने ताजमहल में डालने ले जा रहा। इन महल वालों को हम हांडियों की क्या ज़रूरत आन पड़ी? मैं हैरान थी। मुझे एक महल नुमा मकान में लाया गया तो मेरा दिल कांप उठा। किसी ने मुझ पर स्याह रंग पोत दिया और देखते ही देखते मेरी पीठ पर भूतनी की शक्ल बना और मेरे पेट में एक डंडा लगाकर मुझे ज़ेरे तामीर मकान के ऊपर लटका दिया। नजर बट्टू, सिर्फ इसलिए कि इसके इस खूबसूरत मकान या महल को किसी की नज़र न लगे। एक बेरूह कहका मेरे चारों तरफ गूंज उठा। पहले मुझे अपने हाथ पर रोना आया कि मैं किसी चौके की जीनत बनने वाली थी। वो नजर बट्टू बनकर रह गई और फिर मुझे इसकी मकीनों पर रोना आया।
जिन्हें अपने पड़ोसियों की इंसानियत पर भी शुबा था कि वो लोग इस घर की शान शौकत को एक आंख ना देख सकेंगे। ये तो पड़ोसियों और राहगीरों की सख्त तौहीन थी। मैं सोचने लगी कि जो लोग हलाल रोज़ी हासिल करते हैं और आपस में बांट कर खाते हैं और ख़ुद ज़िंदा रहते हैं और दूसरों को ज़िंदा रहने का हक देते हैं, उनके दिलों में इस किस्म का अंदेशा पैदा ही नहीं होता, क्योंकि मेहनत की कमाई को कभी नजर नहीं आती। तो फिर ये कैसी कमाई थी, किस किस्म के पैसे का ये मुकाम था जिसे हर लम्हा नज़र लग जाने का अंदेशा था, जिसे हर घड़ी इंसान की नीयत पर शुबा होता रहता था। करीब से गुजरने वाले इस मकान को खूब अच्छी तरह देखते, एक एक चीज़ की तारीफ करते, लेकिन मुझसे आंखें चुराकर गुजर जाते। दूसरे दिन मैंने देखा कि सड़क पार की झोंपड़ी से एक लड़का दौड़ता हुआ आया। पहले इसने मकान के बाहर खड़े हुए दरबान को देखा, फिर सर उठाकर मेरी तरफ देखा। मैंने फौरन पहचान लिया कि वो मेरा महबूब था। इसने दोबारा दरबान की तरफ देखा तो उसकी पेशानी पर पल पड़ गई, क्योंकि यही दरबान इस रोज़ मुझे इसके हाथों से छीन कर यहाँ लाया था। इसे मेरी जानिब देखा तो इसका दिल रो पड़ा, क्योंकि मुझे हांडी से भूतनी बना दिया गया था। और जब मेरे मनके की मुठ्ठियाँ भींच गई तो मुझे महसूस हुआ कि अब वो दिन दूर नहीं जब मेरा मन का मुझे भूतनी की घिनौनी ज़िंदगी से निजात दिलाकर फिर हांडी बना देगा। और तब मेरे जिस्म से दाल की खुशबू आएगी, मेरे अंदर से चावलों की महक निकलेगी। फिर इस घर में रोज़ नया सामान आने लगा, चांदनियाँ, गलीचे, मेज़ें, कुर्सियाँ, पलंग, रेडियो, रेफ्रिजरेटर, मालिक की बीवी, मालिक के बच्चे, इसका दफ्तर का अमला और न जाने क्या क्या। तो जनाब, मैं आपके साथ ये जो अफसाना आपसे शेयर किया है इसको मैं ख़त्म करने जा रही हूँ। उसका एक इक़्तिबास शेयर किया है और सस्पेंस रहने देना चाहिए ताकि आप इसको ख़ुद पढ़ें। और इस जो ख़ुद पढ़ने में मज़ा उसकी तो खैर बात ही और है, आप इसको ख़ुद पढ़ें, आपको बहुत मज़ा आएगा। और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों।